दादू राम 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 दादू दादू राम 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 दादू राम। बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की, श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की, श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की, श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री हाथीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री गोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। श्री गंगाराम जी संतों की जय। श्री गंगाराम जी संतों की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरिराम दास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादो वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोई। सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कार्य हो। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माए। स्वामी दादू सारसा सुंदर दूजानाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय। गढ़सी सारी मांड में करता करे सो। ये सतगुरु पूर्ण पुरुष है घटका दादू नाम। सुंदर शोभा क्या कहूँ न किसक परिबल जाऊं। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव। नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है भाव। गुरुवाणी जी मानिए प्रगट दयालु दे। जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों को के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों और बहनों, जैसा कि हमारे संत महापुरुषों ने ये वाणी जी को जो है साक्षात परमात्मा की वाणी सदगुरु दादू दयाल महाराज का स्वरूप माना है। तो आज जो है
ये मन का अंग बताया गया है। मन क्या होता है, कैसा होता है, और जिनको भी महसूस होता है वो क्या क्या करता है। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणाम पारंगत। दादू यो मन वर्जी बावरे घट में राखी घेर, मन आस्ती माता भय अंकुश दे देते। संत महापुरुषों ने इस मन को जो है बहुत शक्तिशाली माना है, क्योंकि ये मन जो है इसका स्वभाव है हमेशा जो है जैसे पानी का स्वभाव है हमेशा ढाल में बहने का, जो है ऊंचे से नीचे की ओर बहने का है, उसी प्रकार से मन का भी जो ये स्वभाव है उसको जो अच्छा लगता है कुकृत्यों में, कुसंग में, अज्ञान में, अंधविश्वास में, पाखंड में, ये जल्दी जो है लग जाता है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही यही है। अब इसको जो है ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए, परमात्मा के समान, परमात्मा के देश में जाने के लिए, उसके अनुरूप बनाने के लिए हमें संतों का, इन संत महापुरुषों के शाश्वत शब्दों का जो है आधार मानना पड़ता है। इन आधार को जो है अपनाना पड़ता है, जब भी ये मन जो है सावधान होता है। इसलिए सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं, दादू यू मन वर्जी बावरे घट में राखी घेर, मन हस्ती पाता माता वहे अंकुश दे देते। कहते हैं हाथी जो होता है बहुत ही शक्तिशाली जानवर होता है, लेकिन महावत जो है उसको भूखा रखते हैं और फिर उसको अंकुश दे दे के समझाते हैं, पढ़ाते हैं। जब हाथी उनके समान, उनके अनुरूप वो जैसा चाहते हैं वैसा चलने लग जाता है, तब जो है उसको बाहर निकालते हैं और हमेशा जो है अंकुश के सहारे जो है उसको चलाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, अजय अगर तुम्हें अब इस मन को जो है पवित्र करना है, अपने शाश्वत स्वरूप की ओर जाना है, तो सबसे बड़ा बाधक, सबसे बड़ी रुकावट जो है ये मन है। और इस मन को जो है तुम अपने कब्जे में करके, जहाँ से मन उठ चले फिर इतना ही राख। कैसे? गुरु शब्दों का आधार बनाकर जो इसको समझाएं कि इस संसार में तेरे लिए कुछ भी नहीं रखा है, और आगे जो लोग 17 से 80 साल इस संसार में बह गए हैं उनको भी अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वो ऐसे ही भटक रहे हैं। अगर उनको पूछें भाई तुमने इस संसार में क्या कमाया है, तो बोलेंगे क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। 80 साल ले लिया, 2-4 लड़के हैं, 2-4 टुबेल हैं, हमने दुकान बना ली, इतने सारे पैसे कमा लिए, इसके अलावा कुछ भी इसने अच्छा काम नहीं किया। और हमारा प्रथम कर्तव्य, प्रथम जो कर्तव्य है अपने आप को जानना, अपने आप से मिलना, उसको छोड़ करके हमने जैसे संसार में जहाँ जहाँ दुख देखा, जहाँ जो सीखा, कैसा कि संसार के अनुरूप ही सीखा है। संत महात्मा संसार से विपरीत जो ज्ञान बताते हैं उसमें ये मन जो है थोड़ा मुश्किल से चलता है। जहाँ नाच गान हो, खेल कूद हो, मनोरंजन हो, वो जो है जल्दी पकड़ लेगा, उसको पसंद आएगा, रात भर उसको सुनेगा भी। लेकिन वहीं जो है उसको साधन करने के लिए बिठा दें, भजन करने के लिए बिठा दें, माला फेरने के लिए बिठा दें, तो जो ये आलस करेगा, या थोड़ी थोड़ी दूर में वापस जो है उसका जहाँ मन लगता है वहाँ जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं पहले इसको जो है अभ्यास करवाओ, ये उड़ता है वापस इसको पकड़ के लाओ, वापस इसको पकड़ के लाओ, ऐसे इसको अंकुश दे देकर, इन गुरु शब्दों का ज्ञान दे दे करके इसको समझाओ, तो जो है ये अपने कब्जे में आएगा। एक दृष्टांत आता है कि एक राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने मन में विचार किया कि ये मेरा राज्य किसको दूं। तो अपने जो संत महात्माओं से, अपने सदगुरु से उनको संदेश मिला कि जो ज्ञानी हो, जिन्होंने अपने मन के ऊपर कब्जा कर लिया है, ऐसे लोगों को तुम ये राज सौंप के जाना, ताकि तुम्हारे राज का जो है कभी खराबा नहीं हो, तुम्हारा कमाया हुआ धन जो है सदुपयोग में लगेगा, तुम्हारी प्रजा को प्रेम करेगा, और
तुम्हारे राज्य की सीमाओं की रक्षा करेंगे। तो बोले महाराज उसको कैसे रक्षा करें? बोले अपने जो अपने पास में ये बकरा है, इस बकरे को कोई फूल दबा देता है, पूर्ण पेट कर देता है, उसकी इच्छाएं को तृप्त कर देता है, ऐसे आदमी को जो है बकरा देना, ये राज देना। अब गांव के लोगों में ये समाचार फैल गया कि जो भी राजा के बकरे को दबा देगा, पूर्ण पेट कर देगा, तृप्त कर देगा, उसको ये राज दे देंगे। ऐसे करते करते गांव के सारे लोग आए, आसपास के लोग आए, लेकिन किसी से जो है बकरा पूर्ण पेट नहीं हुआ। वहां जो है एक सत्संगी आए, गुरुमुखी आए, जो रोज संतों के संग में जाते थे, युक्तियों को जानते थे, ज्ञान को जानते थे। उसने भी राजा से याचना की, महाराज एक दिन के लिए बकरा हमें दे दो, एक दिन के लिए बकरा हमें दे दो, हम भी जो है इनको जो है अभ्यास करेंगे, शायद हमारे से पूर्ण पेट हो जाए, धाप जाए, तो हम भी राजा बन सकते हैं। राजा ने कहा भाई ठीक है, ले जाओ। बहुत सारे लोग ले गए, तो तुम भी ले जाओ। अब वो आदमी जो है अपने घर पे लेके गया, और जैसे ही बकरा किसी चीज में मुंह देता है, उस समय उसके 2-4 डंडे मारता है। हरा चारा लेके जाता है, जैसे ही मुंह देता है तो वैसे ही उसको 2-4 डंडे मारता है। ऐसे करते करते 2 दिन तो है जो यही काम किया उसने, किसी प्रकार का भोजन उस बकरे को नहीं दिया। और बकरा समझ गया कि जो चीज अपने सामने रखे उसको नहीं खाना, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। अब राजा के दरबार में लेके गया, उसकी पूरी जो है ट्रेनिंग करवा दी। राजा के दरबार में वो आदमी जो है भोजन चारा लेके गया तो बकरा आगे भाग रहा है, हरा चारा लेके गया तो भाग रहा है, गेहूं लेके गया तो आगे भाग रहा है। राजा बहुत खुश हुआ, गांव के सारे लोग भी खुश हुए। बोले भाई कोई तो समझदार आदमी मिला, कोई तो जो है ज्ञानी आदमी मिला जो इसको पूरा जिम्मा दिया। बोले तुमने इसको कैसे किया? बोले महाराज मैंने इसको भूखा रखा, और जैसे ही ये चारे में मुंह देता है, जैसे ही ये भोजन में मुंह देता है, मैं इसको 2-4 डंडे मारता हूँ। हमारे संत महापुरुषों ने कहा, अवधु काम धेनु कह राखी, वश की नितम अमृत सर्वे आगे चार नना की। मन का स्वभाव तो जो है नीच कृत्यों में जाने का है, लेकिन विवेकी लोग, गुरुमुखी लोग, ज्ञानी लोग, सत्संगी लोग उस मन को जो है भटकते हैं, मन को ताड़ना देते हैं, मन को जो है समझाते हैं इन गुरु शब्दों से, गुरु ज्ञान से, तो जो है वो मन निज मन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, मन अस्थि माता वे अंकुश देते फेर। मन को साधन एक है निस्दिन ब्रह्म विचार, सुंदर ब्रह्म विचारते ब्रह्म होत नहीं बार। कहते हैं निस्दिन इसको सत्संग में लगाएंगे, ज्ञान में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, तो ये मन जो है सुंदर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और इसी मन को शहर में, बाजार में या खेल कूद के साधनों में लगाएंगे तो ये और जो है खतरनाक हो जाएगा। जैसे आग लगी है और उसमें अगर 2-4 डब्बे घी डाल दिया जाए तो वो आग आगे और भड़क जाएगी। तो मन जो है बड़ा ही विकराल है, बड़ा ही शक्तिशाली है, और उसको विषयों का संग देंगे तो वो और ज्यादा ताकतवान हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, इस मन को जो है भजन में लगाएं, परम तत्व में लगाएं, अपने आप को खोजने में लगाएं, तो ये अपना बहुत बड़ा साधक होगा। जैसे हमारे संत महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि एक सेठ जी जो है संतों की सेवा करते थे। संत एक दिन उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, तो संतों ने जो है उनको एक भूत दिया। बोले भाई सेठ, तुम हमारी बहुत सेवा किए हो और तुम्हारा जो है बिजनेस व्यापार जो है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, तुम पूरे व्यापार को कैसे संभालोगे? मैं तुमको एक ऐसा आदमी देता हूँ, भूत देता हूँ, जो तुम्हारा काम जो है दिनों का जो है सेकंडों में कर देगा, महीनों का काम जो है घंटों में कर देगा, लेकिन ये जो है बिना काम से नहीं रहेगा। इसको काम नहीं दिया तो ये तुम्हें मार देगा। अब वो जो है सेठ जी खुश हुए, महाराज ऐसा आदमी तो चाहिए था, मेरे तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। बोले जाओ बम्बई से समाचार लेके आ जाओ। तुरंत गया, ये आ गया। बोले ये सामान पहुंचा दो, तुरंत गया, ये आ गया। सेठ एक दिन परेशान हो गए, अब इसको काम क्या दें, और काम अगर नहीं रहेगा तो ये हमें मार देगा।
वापिस संतों के पास भी गया, महाराज इसको कहीं और लगाने का तरीका बताओ, ये तो काम सौंपते ही पूरा कर देता है, क्या करें। तब संतों ने कहा ऐसा करो, अपने घर के बाहर एक बांस लगा लो लंबा सा, उसको बोलो इसके ऊपर चढ़ो और इसके ऊपर उतरो, तुम्हारा काम हो जब इसको नीचे उतार लो, और काम नहीं हो तो इसके ऊपर लगा लो। अब जो उतरना और चढ़ना ये काम पूरा होता नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे ही ये मन ही है, इस मन को जब हम संसार की विषय वासना में लगाएंगे तो ये हमें अपवित्र करता करता अपनी दुर्दशा कर देगा, और इसी मन को हम परम तत्व की खोज में, अपने आप की खोज में लगा देंगे तो अपना ये सबसे बड़ा साधक है। सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, जिनके काम पड़ियो इन मन से उनको पूरी खबर रे। कि जिन लोगों के इस मन का काम पड़ा है वो लोग जानते हैं ये मन कैसा है, और जिन्होंने इस मन को उस परम तत्व की खोज में नहीं लगाया, हठ योग में या दूसरे तरीकों से लगाया है, उसको जो है ये मन अपने कब्जे में कर लिया है, उनकी दुर्दशा कर दी है। उसका भी सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कोवक मन बस की ना जग में कोवक मन बस की ना, कि कोई कोई लोगों ने इस मन को वश में किया है, बाकी ये मन किसी के वश में नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े देवता भी जो है इस मन से हार गए हैं। इतना शक्तिशाली, इतना विकराल इसका रूप है, इतना जो है इसका पराक्रम है। संत महापुरुष हमें इस मन से सही तरीके से, विधि से लड़ने का कार्य बताते हैं, विधि बताते हैं, नियम बताते हैं, विधान बताते हैं। कि इस नियम को, इस विधान को अपनाएंगे तो हम जो है उस परम तत्व में खोज में जो है सफल हो जाएंगे। हस्ती छूटा मन फिरे बहुत ही, क्यों ही बंदिया न जाए, बहुत महावत पच गए दादू कछुन बसाए। कहते हैं कोई जंगल से हाथी लाया गया है और उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई है, तो बहुत सारे आदमी पच के मर जाएंगे, लेकिन वो हाथी कब्जे में नहीं आएगा। ऐसे ही हमारी सनातन संस्कृति में ये किसी की निंदा नहीं है, ये निर्णय की बात है। कोई जो है शरीरों को जलाते हैं, कोई शरीरों को ऊंधा लटकाते हैं, कोई ताले लगवाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। संत महापुरुष के ऐसे ज्ञान को अधूरा ज्ञान कहते हैं। बोले जैसे सांप जो है बम्बी में चला गया और हम लोग उसकी जो लाइन है, उसका जो चिन्ह है, उस चिन्ह को पीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, ऐसे उस चिन्ह को पीटने से सांप नहीं मरेगा। परंपराओं को कूटने से ज्ञान नहीं होगा। अपन लोग, सभी लोग परंपराओं से बंधे हैं, नियमों से बंधे हैं, और जिन नियमों का कोई लाभ, कोई हानि पता ही नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे मन अपने कब्जे में नहीं आएगा। जैसे सोना जो है 1000 साल तक आप पानी में रखो, उसके अंदर जो दोष हैं, उसके अंदर जो मिलावट हैं, उसके अंदर जो कमी है, वो दूर नहीं होगी। और जैसे ही उसको अग्नि में देते ही सोना एक तरफ हो जाएगा और मिलावट एक तरफ हो जाएगी। तो ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं, बहुत महावत पच गए दादू कछुन बसाए। बहुत सारे हाथी जो है उस हाथी को कब्जे में करने में बहुत सारे महातव जो है महावत अपना समय बर्बाद कर दिया, लेकिन हाथी कब्जे में नहीं आता और नहीं आया। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, सुरनर वे नहीं सके मार रे, गण गंधर्व सब गए हार रे। बड़े बड़े राजा महाराजा जो है उसको छोड़ गए, बड़े बड़े अवतार उसको जो है नहीं अपने कब्जे में कर पाए। संत महापुरुष कहते हैं हमने टाला है। कहे कबीर हम दीना टाल रहे, ये सत शब्दा की रूपी बाढ़ रहे। मैंने इन सत शब्दों की बाढ़ लगाई है, दीवार कर दी है, जिससे हमारा जो है टाला कर दिया है। तो हम भी इन दीवार के माध्यम से उस परम शाश्वत सत्य का जो है पता कर सकते हैं, अपने आप की खोज कर सकते हैं, अपने आप से मिल सकते हैं। कब? जब ये हमारा मनीराम अपने कब्जे में आ जाएगा। जहाँ ते मन उठ चले फेरी ताही राख,
तै दादू ले लीन कहे साध कहे गुरु साख। कि संतों की यही साख है, जहां से मन उड़ता है फिर उसको वहीं लाने की कोशिश करो, फिर वहीं लाने की कोशिश करो। जब हमारा मन इन सभी चीजों से अरुचि हो जाएगी तब जो है अपन जो है उसमें नहीं लगेंगे, और अरुचि नहीं रहेगी तब तक उसमें लगेंगे। हमारा मन संसार की कुरीतियों में, कुप्रथाओं में, अंधविश्वास में, पाखंड में लगा है तो वो बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये जो शुद्ध ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं, आत्म ज्ञान कह सकते हैं, ये समझ में नहीं आने के कारण अपने को ये ज्ञान अपना विरोधी लगता है। संतों के जो शाश्वत शब्द हैं उसमें लग पाना बड़ा मुश्किल लगता है, और दूसरे कर्मकांड जो होते हैं जो शरीर तक सीमित है वो अपन कर लेते हैं। एक गांव में कोई संत महात्मा आए, कथा करने लगे। 3-4 दिन बीत गया। एक दिन एक आदमी आया, बोले महाराज ये हमारा सामने बैठा जो हमारा भाई है आज 20 साल से मेरे घर पे नहीं आता, मेरे बाल बच्चों की जो है सार संभाल नहीं लेता, हमें भी किसी प्रकार से इनका सहयोग नहीं मिलता, तो आप कृपा करके हम दोनों भाइयों को जो है एक कर दो, हमारे बीच में ये मनमुटाव है इसको बंद करवा दो। संतों ने कहा भाई हमारा काम है परमात्मा से मिलाने का, परमात्मा से नहीं मिलो तो कम से कम संसार में तो आराम से रहो, आपस में क्यों लड़ते झगड़ते हो, क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो, क्यों एक दूसरे की जो है निंदा करते हो, क्यों एक दूसरे की चुगली करते हो। बोले तुम इशारे से बता देना तुम्हारा भाई कौन सा है, मैं कोशिश करूंगा। उस भाई ने इशारे से बताया कि सामने जो है साफे वाला जो बाबा है वो हमारा भाई है, बता दिया। काफी देर सत्संग चलने के बाद में संतों ने उस बाबा को खड़ा कर दिया। बोले बाबा जी आप खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। आपको ये कथा सत्संग कैसी लगती है? बोले महाराज ऐसी सत्संग हमने आज तक नहीं सुनी। अच्छा तो मैंने पहले दिन क्या कहा था? वो आदमी कहता मुझे याद तो कुछ नहीं है, लेकिन कथा जोरदार है, ऐसी मैंने कभी नहीं सुनी। तो बोले ठीक है, दूसरे दिन क्या कहा था? बोले याद मुझे कुछ नहीं है, लेकिन कथा बहुत जोरदार है। 2 दिन पहले पता नहीं, कल क्या बोला था ये पता नहीं, अभी 1 घंटे पहले हमने क्या कहा था वो बताओ। बोले ये भी मुझे मालूम नहीं क्या कहा था, लेकिन फिर भी कथा बड़ी जोरदार है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, किसी को याद रहता है किसी को नहीं रहता है, आप तो ये बताओ आप कितने भाई हो? तब उस बाबा ने कहा महाराज हम 2 भाई हैं। उसके बाल बच्चे क्या करते हैं? वो आपका भाई क्या करता है? उसकी घरवाली क्या करती है? बोले महाराज पता नहीं क्या करते, मैं तो 20 साल हो गया उस गांव को, उस गली को छोड़ दिया। 20 साल हो गए मैं तो उन बच्चों के सामने नहीं देखता, उस भाई की गली में नहीं जाता हूँ, क्या करता मालूम नहीं। बोले ऐसा क्या हो गया? भाई भाई का दुश्मन हो गया, भाई भाई से जो है तुम इतनी जो है अरुचि हो गई तुम्हारी। बोले महाराज क्या कहूं मैं आपको, एक बार 30 साल पहले मेरे जो भाई की पत्नी है, मेरी जो बहू है, उसने मुझे इतनी गालियां बोली, इतनी गालियां बोली कि मेरा मन भर गया। अब जो है मुझसे विराम हो गया। मैंने सोचा कि इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा, और मैं गया नहीं। तब संतों ने कहा तू बड़ा ही पागल आदमी है, बड़ा ही ढोर है, तुझे 20 साल की गालियां याद है, आत्म कल्याण करने वाली, मोक्ष करने वाला जो ज्ञान है तुझे 1 घंटे का याद नहीं। 15-20 मिनट पहले क्या कहा था वो तुझे मालूम नहीं। कैसे तुम्हारी सद्गति होगी? कैसे तुम मानव हो? कौन से देश से आए हुए मानव हो तुम? तो संत महापुरुष कहते हैं ये सब घटना अपने साथ में होती है। हमें अपने इष्ट की न आरती याद है न उनका ज्ञान याद है, लेकिन संसार की बातें 25-25 नहीं 80-80 साल पहले की बातें याद है। लोग पहले जो बीत गया उसकी बातें करते हैं, मैं वहां गया था, ये किया था, वैसा किया था, वो किया था, वैसा किया था, ये किया था।
संत महापुरुष कहते हैं इन बातों का कोई मतलब नहीं। 20 साल पहले जो काम कर लिया अब उसका क्या फायदा, अब उसकी बात करने से कुछ लाभ नहीं। अपने मारवाड़ में जगह लोग मिलेंगे हतई करा, हतई कौन सी, जो बीत गई उस बातों को पहुंचाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं तुम्हें जो है आज क्या करना है ये हमारे संत महापुरुष बताते हैं। तुम्हारा मन अपने कब्जे में कैसे होगा, अपने अधीन कैसे होगा, अपना गुलाम कैसे होगा, ये विधि संत महात्मा बताते हैं। और उसको जो अपनाएगा वो उस परम शाश्वत सत्य को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आज का अलावा लीजिए काले किसको हुई, कल पता नहीं क्या होगा, मर सकते हैं, शरीर अंग भंग हो सकता है, या और कोई बीमारी लग सकती है, मुंह से कुछ बोला नहीं जाएगा, कान से कुछ सुना नहीं जाएगा। आज अपना शरीर तंदुरुस्ती में है, निरोगता में है, आनंद में है, सुख में है, तो आज हमें भजन करना चाहिए। अतई भी करेंगे, गप भी लगाएंगे तो पहले जो बीत गई है उसकी करेंगे। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे में अपनी श्वासें खराब करना, ऐसे में अपना समय खराब करना बहुत ही बेकार बात है। थोड़े थोड़े हटके रहेगा लिव लाए, जब लागा उन्मन सो तब मन कहीं न जाए। कहते ये मन का स्वभाव है, एकदम जो है इसका सुधार नहीं होता है, तो धीरे धीरे इसको सत्संग में लगाएं, सेवा में लगाएं, भजन में लगाएं। संत इसीलिए बोलते हैं कि बार बार आओ, सेवा करो, सत्संग सुनो। क्यों करें कि ये मन जो है बड़ा ही विकृत है, बड़ा ही नीच है, बड़ा ही कुकृत्यों में जाने वाला रिंद है, जिंद है, और इसको सुधारना है तो नित्य प्रति संतों का संग चाहिए। जैसे हमारे खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि आज जैसे बरसात में सब जगह हरियाली है, सब जगह हरियाली है, लेकिन जिस खेत में, जिस जगह पर लोगों का आना जाना रहता लगातार, जहाँ पगडंडी हो, मार्ग हो, रास्ता हो, वहाँ किसी प्रकार का पौधा नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा कि वो कोमल होता है और जैसे ही ठोकर लगती है वो उसका अंकुर टूट जाता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं नित्य प्रति तुम संतों के संग में रहोगे, संतों के सानिध्य में रहोगे, भजन में रहोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर जो विषय वासनाओं की जो अंकुर हो वो टूटते जाएंगे, बिखरते जाएंगे और तुम स्वच्छ हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, आत्म ज्ञानी हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई ऐसी वैसी बातें कहेंगे तुम उल्लू नहीं बनोगे, या अपने को जो है कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा, कोई बहका नहीं सकेगा। अभी कैसी स्थिति है कि मन पक्का नहीं है और ज्ञान किसी प्रकार का नहीं है, तो कोई कुछ कहेगा तो उसकी मान लेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं कि थोड़े थोड़े हट लिया गया, रोज इसको जो है मारने का काम करो। आज सत्संगों की जो दुर्दशा है, सत्संगों की ऐसी दुर्दशा है कि जो है उससे अच्छा तो जो है फिल्म अच्छी हो गई है। मैंने कल भी कहा भागवतों में, कथाओं में लोग फिल्मी गाना गाते हैं, नाच गान करते हैं, और ये मन तो पहले ही गणाई बीमार है, गणाई खराब है, अब तुम इसको और क्यों बीमारी लगवा रहे हो। नाच गान सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा हो गया, कैसे ही नाचो, कैसे ही गाओ, कोई भी जो है रोक टोक नहीं है, बस गाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आवाज अच्छी होनी चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं ये ठीक है, जैसे कोई सुंदर स्त्री है, उसका आचरण ठीक नहीं है, अपनी घर की परंपरा के अनुसार नहीं चलती है, उसका सिद्धांत जो है अपने जो पतिव्रता नारियां होती है उसके जैसा नहीं है, तो फिर वो कितनी भी सुंदर होगी तो भी क्या फायदा उसका। उससे जो है हमारा किसी प्रकार से समाज निर्माण नहीं हो सकता। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं सत्संगों की दुर्दशा होने के कारण लोगों का आत्म ज्ञान का जो स्तर है, इस विशेष ऊर्जा का जो स्तर है, नीचे गिरते गिरते इतना नीचा गिर गया है कि अब जो है वापस संभलना बड़ा मुश्किल है। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संग जो है मन भंजन का काम करती है, मन को तोड़ने का काम करती है। ये संतों के जो शाश्वत शब्द हैं ये मन को जो है समझाने का काम करती है, लेकिन सत्संग में ही जो है
ऊंधे काम होने लग जाएंगे, बुरे कर्म हो जाने लगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा हो जाएगा, नाच गान हो जाएगा, तो कहाँ जाएगा आदमी। जैसे अस्पताल जो है, सफाखाना जो है, किसके लिए है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाए उसको ठीक करने में, और वो डॉक्टर लोग ही जो है बीमारियों के इंजेक्शन भर भर के अपने शरीर में डालते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसी दुर्दशा हो जाएगी। अभी तो फिर भी ये 50-60 साल वाली पीढ़ी जिंदा है, तो कुछ मानवता बची हुई है, कुछ संस्कार बचे हुए हैं, कुछ विचार बचे हुए हैं, कुछ श्रद्धा बची हुई है। जैसे ही ये पीढ़ी खत्म हुई, सब राक्षसों के जैसे हो जाएंगे, सब जो है संस्कृति का नाश करने वाले पैदा हो जाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं थोड़े थोड़े हटकिए रहेगा लिवलाए। जब इसको सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, वो सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, तो फिर ये मन कहीं नहीं जाएगा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे हृदय लागा शब्द बाण और तक मारा सदगुरु सुजान, कि हमारे गुरु महाराज ने हमारे हृदय में ऐसे बाण लगाए, उससे क्या हुआ कि दसों दिशा मन करता दौड़ और लागा बाण जब रह गया ठोड़। जब उनका जो प्रेम का बाण लगा और हमारा हृदय जो है वेद गया, घायल हो गया, उसी समय इसकी जो है मन की चंचलता थी वो मिट गई। अब एक ही परमात्मा उसके चित्त में रहा और कुछ नहीं रहा। आडा दे दे राम को दादू राखे मन, साखी दे सुस्तर करे सोए साधु जन। नित्य प्रति जो है अपनी गुरु का ज्ञान और इस संत महापुरुषों की अनुभव वाणी को आधार मान करके इस मन को जो समझाते हैं, वही लोग साधु जन हैं, वही संत लोग हैं। सोई सूर्य मन गए निमग्न चलने दे, जब ये दादू पग भरे तभी पकड़ ले। अब कहते हैं सूरवीर किसको कहते हैं अपन लोग? सूरवीर कहते हैं 2-4 आदमियों को पटक दें, शेर को मार दें, हाथी को मार दें, या और जो है कोई सूरवीर का कार्य कर दे, उसको सूरवीर कहेंगे। संत महापुरुष जो है सूरवीर जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन अपने में कब्जे में कर लिया, उनको महासूरवीर कहते हैं। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं महासुरा दिन का जस गाऊं जो हरि से जीव लाई हो, मन मेवासी क्यों आप बस और अनिति सब उठाई हो। कि मैं तो उन महासूरवीरों का गुण गाता हूँ जिन्होंने अपने मन को अपने कब्जे में कर लिया, मन की जो अनिति है उसको मेट दिया। तो संत महापुरुषों ने मन को जो है मार लेते हैं, उनको महासूरवीर कहते हैं। सच्चे सूरवीर वही होते हैं। लड़ाई झगड़ा कोई कर सकता है, वजन कोई उठा सकता है, पहलवानी भी कोई कर सकता है, अभ्यास करेगा तो कर सकता है, खेल कूद कर सकता है, गा सकता है, कथा कीर्तन कर सकता है, साधु बन सकता है, गृहस्थी बन सकता है, और चांद पर जा सकता है, और भी इससे कोई कठिन कार्य है तो वो कर सकता है। लेकिन मन को पकड़ना और भी उनसे भी सबसे मुश्किल काम है। इसलिए संत महापुरुषों को परोपकारी इसीलिए कहा है कि जो बार बार जन्म और मरण का जो कारण है, इस कारण को रोकना। जैसे सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं भयो मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाए, कि सतगुरु के बिना ये रोग नहीं जाने वाला है। ये मन जो है अच्छी गति को नहीं पकड़ेगा। 5-25 खूब दिन की ना तृष्णा जब उपजाए, भयो मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाए। तो हम सभी रोगी हैं, और हमारे संत महापुरुषों के जो शब्द हैं ये वेद हैं, ये डॉक्टर हैं, और जो भी इनको इन शब्दों को स्पर्श करेगा, इन शब्दों को अपने चित्त में धारण करेगा, उन सब के रोग मिट जाएंगे। ये मनीराम जी जो है इतने शक्तिशाली हैं, ये भी मरेंगे, लेकिन कब हम दृढ़ विश्वास करके नित्य प्रति अपने नित्य कर्मों को जो है निभाते हुए चलेंगे और उस गुरु ज्ञान से बाहर नहीं जाएंगे, तो हमारा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। जैसे दादू दयाल महाराज एक विश्वास भरा जो शब्द कहते हैं, दादू मोई भरोसा मोटा। कैसे कि तारण किरण सदा संग मेरे काम करे कल खोटा। संसार कितना ही खोटा हो, हमारा क्या कर लेगा।
जब हम सही हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा, और हम खराब हैं तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे कितना ही बड़ा पद हो, कितनी प्रतिष्ठा हो, कितने शिष्य हो, कितने जो मंत्री संतरी हो, कितने मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, फिर भी कोई नहीं बचा सकता। तो संत महापुरुष कहते हैं हम सही हैं तो सब सही हैं, और सही होने की विधि हमारी ये सब शब्द बताते हैं। एक दृष्टांत बताते हैं कि एक राजकन्या ने नेम लिया कि मैं शादी उसके साथ करूंगी जो शूरवीर होगा, अर्थात सिंह को बिना हथियार के मार देगा, हाथी के दांत बिना हथियार से उखाड़ देगा। राजा ने विज्ञापन निकाला कि ऐसा कोई राजकुमार बलशाली शक्तिशाली शूरवीर चाहिए, अब उसके साथ मेरी राजकन्या का विवाह करेंगे। कई राजकुमार आए और एक दो चार दीवारी में मस्त हाथी छोड़ रखा था, वहीं शेर का पिंजरा भी रखा हुआ था। इस लीला को देख देख लोग चकित हो रहे थे। एक महापुरुष भी आ निकले, उन्होंने पूछा भैया क्या हो रहा है? बोले किसी ने कहा यहाँ शूरवीरता देखी जाती है। महात्मा उपरोक्त वृत्तांत सुनकर चार दीवारी के अंदर घुसे, और ज्यों ही हाथी उसके ऊपर आया त्यों ही जो है उछल कर महात्मा ने सूंड पकड़ी और मरोड़ लगाई, हाथी धड़ाम से गिर पड़ा। उसके दांत पकड़ कर खींच लिया। बोले शेर को भी निकालो। शेर महात्मा के ऊपर झपटा, महात्मा ने बैठक लगाई और शेर के पीछे से पांव पकड़कर जोर घुमाकर शिला पर पटक दिया। शेर की जान निकल गई, उसको भी उठाकर डाल दिया। राजा के सहित सब लोग धन्य हो के लारे लगाने लगे। तब राजकन्या ने दोनों हाथों में वरमाला लेकर सामने पहनाने आई। महात्मा बोले ये कौन है? लोगों ने कहा ये लीला इसी के लिए रचाई गई है, शूरवीर के साथ शादी करूं। महात्मा बोले भाई ये काम तो नहीं होगा। इतना कहकर चलने लगे। तब राजकन्या ने कहा कि सिंह विदारण हो बली और तोड़न गजदंत, काम कटक थे मुड़ चले ऐसे कायर कंत। और तुम तो कायर हो जो इस मेरी इस वरमाला से भाग रहे हो, और तुम्हारे जैसा शूरवीर जो हाथी को मार दिया, शेर को मार दिया, अब इस काम कटक से क्यों डर रहे हो? तब संतों ने कहा इस मामले में हम कायर ही हैं। तब लोगों ने कहा कि सच्चे शूरवीर तो वो हैं जिन्होंने अपनी काम वासना को अपने वश में कर लिया। संत महापुरुष कहते हैं सबसे अहम, सबसे जो दुर्गम घाटी है, संतों ने इसी को बात कही, काम और क्रोध। क्रोध आए तो आदमी अपने रिश्ते नाते भूल जाता है, क्रोध आए तो जो है अपने धर्म अधर्म को भूल जाता है। उसी प्रकार से काम वासना जिनके लग जाती है वो भी अपनी नीति धर्म भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है, और वो वासना करके ही ठहरता है। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं इन प्रकार के लोगों को शूरवीर नहीं कहते हैं, ये कायर लोग हैं जो शरीर के बाद जा ही नहीं सकते। संत महापुरुष कहते हैं सोई सो जो मन कहे निमुख न चलने दे। एक सेकंड जो मन को नहीं चलने दे वही शूरवीर लोग हैं। और ये सब मन से ही पैदा होता है। क्रोध मन से आता है। क्यों आता है? जब अपने अनुमान से अपने अनुसार कोई काम नहीं करता तो गुस्सा आता है, और अपन जैसा कहें वैसा कोई काम करता है तो उसके ऊपर अपनी दृष्टि जो है शुद्ध होती है, नरम होती है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो संत महापुरुष कहते ये पैदा कहाँ से हुआ? मन से ही हुआ, शरीर से ही हुआ। तो शरीर तक का जो ज्ञान होता है उनको शूरवीर नहीं कहते। जेती लहरी समझ की तेते मनी मनोरथ मार, वैसे सब संतोष कर गए आत्म एक विचार। दादू जे मुख माही बोलता शरणों सुनता आय, नैनो माही देखता सो अंतर उड़ जाए। संत महापुरुष कहते हैं जैसे हम सपने में कुछ लीलाएं देखते हैं और जगने के बाद में हम अपने परिजनों को कहते हैं कि आज मुझे सपना आया, आज ऐसा आया, आज वैसा आया। तो संत महापुरुष कहते हैं आया जो देखने वाला है वो कौन है? संत महापुरुष कहते हैं जब मन उससे मिलेगा तभी हम इस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। दादू चुंबक देकर लोहा लागे आई, यो मन गुण इंद्री 100 दादू लीजे लाई। कहते हैं जैसे लोहे को देखकर चुंबक उसकी ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे ही हमारा मन
इन 5 इंद्रियों से 5 विषय पैदा होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन विषयों को आंखें देखती हैं, आंखें मन को आदेश देती हैं, फिर शरीर जो है उसके लिए उत्साहित होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं जब हम ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से, बोध दृष्टि से रहेंगे तो ये मन जो है अपना उस हिसाब से नहीं चलेगा और किसी प्रकार की अप्राकृतिक घटना नहीं घटेगी, वो इन विषय वासनाओं से न्यारा हो जाएगा। दादू यमुन गुणत्री 100 दादू लीजे लाई। मन, गुण और इंद्रियां ये सब किसके कब्जे में है? शरीर के जो है 5 तत्व हैं और 5 तत्व 3 गुण। इन सब का जो मुख्य है राजा है। मन राजा पंच प्रधान, 25 प्रकृति आपा गर्व गुमान। ये हमारे शरीर का परिवार है। इन सब की अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग इनके भोग हैं, अलग अलग इनके सुख हैं, अलग अलग इनकी इच्छाएं हैं। संत महापुरुष कहते हैं जब तक हम मन के कब्जे में रहेंगे तभी अपना अपना अलग अलग भोग चाहेगी, अलग अलग विषय चाहेगी, अलग अलग सुख चाहेगी। तो ऐसे में जो है वो अपना भजन नहीं कर पाएगा। जैसे एक आदमी है और उसको अपन कहेंगे कि ये काम करना, वो काम करना, ये काम करना, 1000 काम उसको सौंप देंगे, एक ही समय वो आदमी नहीं कर पाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि मन एक है भावेता लगाए। चाहे तो हरि की भक्ति करो, चाहे विषय कमाए। या तो विषय में लगाओ या परमात्मा की भजन में लगाओ, एक जगह लगेगा। अपन लोग बहुत होशियार हैं, इसको जो हर जगह लगाना चाहते हैं और भजन भी करना चाहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे जैसे 2 घोड़ों के ऊपर चढ़ करके कोई पार नहीं होता, उसी प्रकार से इस प्रकार से तुम पार नहीं हो सकोगे। मन का आसन से जीव जाने तो ठोर ठोर सब सूझे, पंचों आण एक कर राखे तब अगम निगम सब बूझे। कहते हैं जब अपनी मन अपने कब्जे में हो गया तो अपने 5 इंद्रियां भी अपने कब्जे में हैं। और जब अपनी ये आज्ञा में है, अपने नियंत्रण में है, अपने गुलामी में है, तब क्या होगा? जो ब्रह्मांड में जो सुख है, अलौकिक लीलाएं हैं, अलौकिक जो है शक्तियां हैं, वो हमें मिलेगी, वो हमें जो है आकर हम उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं कि थोड़े से सुख के लिए आदमी बहुत बड़ा भंडार छोड़ देता है सुख का, और थोड़ा सा दुख है फिर बाद में अनंत सुख है, लेकिन आदमी कर नहीं पाता। इसलिए संत महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके सत्संग बनाई है कि नित्य प्रति संतों के पास में जाएगा तो जो है धीरे धीरे इसका मन जो है पवित्र होगा, श्रेष्ठ होगा, समझदार होगा और ये भजन कर पाएगा, अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। बैठे सदा एक रस पीवे और निर्वैर इखत जूंजे, आत्म राम मिले जब दादू तब आंगन लागे दूजे। जब अपना मन उस परमात्मा से लग जाएगा तो जो है दूसरा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और जब तक उससे सच्चा प्रेम परमात्मा से नहीं होगा तब तक ये मन जो है कच्चा रहता है, भ्रमित रहता है, अज्ञानी रहता है, अबोध रहता है, और वो कोई कारण कर सकता है, कोई कर्म कर सकता है, गलत खा सकता है, गलत पी सकता है। तो संत महापुरुष कहते हैं नित्य प्रति अभ्यास से हम जो है शाश्वत स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। थोड़ी घुमा देंगे जब लग यू मन थिर नहीं तब लग प्रसन्न हो, दादू मनवा थिर गया सहज मिलेगा सोई। अब कहते हैं अपना परमात्मा अपने को निमिलता क्यों नहीं है? कहते हैं अपनी वृत्तियां, अपनी सुरती जहां मन लगा है वही रहेगी। जैसे राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता है, वैसे ही जब तक मन इसमें नहीं लगेगा तब तक सुरती भी इसमें नहीं लगती। शब्द बिना सुरती आंधड़ी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे मोक्ष का फिर भटका खाए।
जब तक उसको सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक उसकी सुरती जागृत नहीं होगी, और जागृत नहीं होगी तो सुरती अकेली अपने आप से कुछ कर नहीं सकती। जहाँ मन लगा है, जहाँ शरीर लगा है, वही सुरती लगेगी। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि जब तक हमारा मन जो है इनसे न्यारा नहीं होगा, इन विषय विकारों से अलग नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी अपने उस परम शाश्वत सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उससे एक नहीं हो पाते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब लग यो मन स्थिर नहीं तब लग प्रसन्न हो। जब तक अपना मन चंचल है, विषय विकारों में भटक रहा है, संसार में भटक रहा है, तब तक जो है ये उस परमात्मा से अरस-परस नहीं हो सकता। जब मन हुआ थिर भया शेष मिलेगा सब सो। सब संतों ने यही कहा, अब मेरा मन निश्चल भया, अब मेरा मन जो है निश्चल हो गया, संसार की विषय वासनाओं को त्याग दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, कैसा ही वातावरण बन जाए, तब भी ये मन जो है इस चीज से न्यारा नहीं हो सकता। ये मन की परिपक्व अवस्था है, परिपक्व अवस्था नहीं रहेगी तब तक जो है ये भटकने का इसका चांस है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं नित्य प्रति संतों के संग में रहे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सत्संग नित्य प्रति कीजिए। क्यों करना है? कि अपनी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और मति जब पवित्र है तो मन भी पवित्र होने लगेगा। सत्संग नित्य प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति से उपजे अति ले सुख अपार रे। मुख नाम हरि हरि उतरे, सुरत सुनत गुण गोविंद रे, रट रंकार अखंड ध्वनिता प्रकट पूर्ण चंद्र रे। जब ये अखंड ध्वनि लग जाएगी, मन जो है इन शब्दों में जो है रम जाएगा, इस शब्दों से प्रेम कर जाएगा, तो अपना परमात्मा अपने से अरस-परस हो जाएंगे। दादू बिन अवलंबन क्यों रे, मन चंचल चल जाए, सुस्तर मनवा तो रे, सुमरण से तेलाए। अब कहते हैं इस मन को संसार का कोई भी सुख दे दो, ये आगे से आगे इसकी लालसा नहीं मिटेगी। केवल एक ये शब्द ही ऐसे हैं जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया है। ये शब्द ही इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यवान है कि इन मन को जो है मारने का काम करते हैं, नित्य प्रति मारते हैं। इसलिए इसको सार शब्द कहते हैं, सत शब्द कहते हैं, उपदेश कहते हैं, सतनाम कहते हैं। कई लोगों जो है सतनाम की व्याख्या क्या है मालूम नहीं, वह सतनाम ही व्याख्या है। उपदेश उस परमात्मा के देश का जो सुख है वो ये शब्द दे सकता है, यही इसी शरीर में, इसी देश में, इसी काल में, इसी रंग रूप में। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है मनवा जब सुमरण में लगेगा तो ये पवित्र हो सकता है, तभी ये जो छोड़ ठिकाना पकड़ सकता है। संसार का कितना भी सुख इसको दे दो, कभी ये नहीं मरेगा, कभी जो है निश्चल नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सदगुरु चरण शरण चल जाई, नित्य प्रति रहिए तिनकी छाई। हमेशा जो है संतों के संग में चले जाओ और उनके चरणों की छाव में रहो, जिससे क्या होगा? मन स्थिर कर लीजिए नाम, दादू कहता ही है राम। मन विस्तर करके तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निर्थिर होई, कहे कबीर एक पलक ने कल्पन पहुंचे कोई। इसी को कहा है तपस्या वर्ष 1000 की, 1000 साल तक तुम तपस्या करो, राम राम करो, माला फेरो, भजन करो, लेकिन मन उसमें नहीं लगा है तो वो तुम्हारा केवल समय बर्बाद हुआ है और कुछ नहीं मिलेगा उसमें। कब? जब हमारा तन मन वचन सुरति एक दिशा में उस शब्द में लगेगी, उसी समय वचन हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं एक मुहूर्त मन रहे, एक मुहूर्त का मतलब है 1 सेकंड भी मन जो है इस दिशा में रहेगा। एक मुहूर्त मन रहे नाम निरंजन पास, दादू तभी देखना ये सकल कर्म का नाश। कई जन्मों के जो दुख दर्द है, कई जन्मों के जो कर्म किए हुए हैं, सब एक ही सेकंड में जल जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संतों के संग में, गुरु शरण में रह करके नित्य प्रति इस मन को पवित्र करने की कोशिश करो। अब लोग जो है
इस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, संतों के पास में आते हैं, दंडोत करते हैं, भेंट करते हैं, रसोई करते हैं, लेकिन अपने मन की जो कुबदे हैं, ये कपटे हैं, इनका त्याग नहीं करते हैं। और आजकल तो संत भी ऐसे जो समझ जाते हैं कि देखो वो संत वहां आया हुआ है, तुम वहां गए तो ठीक नहीं है, तुमको अपने लाइन से बाहर कर दूंगा, तुम्हारा पतिव्रत खत्म हो जाएगा। संत को तो उसको जो है पवित्र करने का काम है। संत कभी जो है ऐसी दुर्मति में अपने शिष्यों को रखते हैं, वो संत सतगुरु संत या गुरु होने के लायक नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान, ये किताबी ज्ञान लोगों का ज्ञान है, खुद का ज्ञान नहीं है। खुद का ज्ञान होगा, वो अपने शिष्यों को ऐसी दुर्मति कभी नहीं सिखाएगा, ऐसे कुबदे, ऐसी कपटे, ऐसे अंतःकरण मलिन कभी नहीं करेगा। और जो करता है वो संत नहीं है। हरि सुमरण सो हेत कर, तब मन निश्चल हो, दादू वेद्या प्रेम बिखर चाले सो। कहते हैं जब हमारा मन इन गुरु शब्दों से सच्चा वेदा गया है, तो एक वीक का मतलब है एक पैंट भी जो है नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक हमारे हृदय में इन संतों का जो है सच्चा प्रेम जागृत नहीं हुआ, इन शब्दों से जो है अपना प्रेम नहीं हुआ, अपने को सांसारिक जो कार्य हैं उनसे प्रेम है। तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे, थोड़ा सा दुख दर्द आया हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मन इसमें नहीं लगा है। अगर ऐसा विश्वास हो तो जो कार्य नहीं होने वाले हैं वो भी हम सफल करवा सकते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसा विश्वास करके हम जब सुमरण में लगेंगे, परमात्मा का विश्वास करेंगे, इन शब्दों का विश्वास करेंगे, तो ही जो है अपना मन जो है धीरे धीरे चंचल होगा, और अन्यथा इसकी चंचलता कभी नहीं मिलेगी इसको। हरि सुमरण सो हेत कर, तब मन निश्चल होय, दादू वेद्या प्रेम रस बिखर चाले सोय। जब अंतर ऊर्जा 100, तब साके सकल उपाय, दादू निश्चल थिर भया, तब चल कहीं नहीं जाए। कहते हैं ये मन जो है अपनी आप को जानने का यत्न करने लग जाएगा, अपने अंदर जो बोल रहा है उसको पाने का, उसको प्राप्त करने का, उससे मिलने का यत्न अपना लेगा, ज्ञान अपना लेगा, तब जो है ये मन बाहर नहीं जाएगा। जब तक इसमें नहीं है तब तक ये बाहर भटकता है। दादू कौआ बहुत बैस कर, मंज समदा जाए, उड़ थाका देख कर, तब निश्चल बैठा आए। संत महापुरुष कहते हैं कि पहले के जमानों में जब यंत्र नहीं थे और युद्ध पोत, जल पोत, जो जल के जहाज हैं, वो जब समुद्रों में चलते थे तो समुद्र में कभी अपनी दिशा भटक जाते थे, भूल जाते थे। अपने गांव, अपने देश की जो दिशा कौन से भूल जाते तो क्या करते, अपने देश से एक कौवा साथ में लेके आते और उस जहाज के ऊपर एक लंबा सा बंबू लगाते, उसके ऊपर एक आड़ा जो है और जो है लकड़ी लगाते। वो कौवा जो है चारों तरफ उड़ उड़ के देखता कि ये जो है कहीं बैठने की दूसरी जगह नहीं होगी, तो क्या करेगा, वापिस उस जहाज के ऊपर आके बैठेगा, उस लकड़ी के ऊपर आके बैठेगा और अपना मुंह जो है अपने देश, अपने गांव की ओर रखेगा। उससे जो है उनको दिशा निर्देश मिल जाता, उनको दिशा का ज्ञान हो जाता और वो अपने सही स्थान पर पहुंच जाते। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम नित्य प्रति ऐसा विचार करें तो जो है क्या होगा कि हमारा मन जो है पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। नित्य प्रति ऐसा विचार करें कि अपने पास में कौन रहेगा, अपन किसके लिए यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, और परमात्मा के अलावा और अपने साथ में कौन कौन रहेगा। जैसे ये जवानी है, 10 साल बाद में जो है जर्जर अवस्था को आ जाएगी, जवानी भी छोड़ जाएगी। बचपन छोड़ दिया, जवानी छोड़ देगी, जर्जर अवस्था आएगी, फिर परिवार के जो रिश्ते नाते हैं वो भी छोड़ देंगे। केवल एक परमात्मा और केवल एक गुरु शब्द, ये ज्ञान अपने साथ में रहेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं तुम्हें प्रेम करना है तो इन शब्दों से कर,
इस ज्ञान से कर, अपने गुरु परमात्मा से कर, तो क्या होगा कि आगे भी जो है तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, आगे भी तुम सुख पाओगे। हमारे संत महापुरुष कहते हैं पहले था सो अब भया। हमने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए, इसलिए हमें ऐसे महान संत महापुरुषों की शरण मिली, ऐसे दिव्य महापुरुषों का जो ज्ञान मिला, और अब इसको अपना करके, धारण करके, इसको चित्त में रख करके हम उस परम शाश्वत सत्य को प्राप्त हो जाएंगे। और इसको धारण नहीं करेंगे तो इतनी सत्संग, इतने बड़े महापुरुष मिले हुए, इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे आज समय बरसात का है, अपने पास में साधन है, ट्रैक्टर है, जमीन है, ऋतु है, बरसात है, लेकिन बीज नहीं है तो हमारे कोठे नहीं भरे जाएंगे, हमारे अनाज हमारे घर पे नहीं आएगा, क्योंकि बीज ही नहीं है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अवसर बहुत भलो मेरे भाई, अब की बार अवसर तो बहुत अच्छा मिल गया है, लेकिन ये मन की विकृति, ये मन का जो बिगड़ा हुआ रूप है, हमें उस शाश्वत शांति में स्थिर नहीं होने देता है। इसलिए इसको स्थिर करने का पहला काम ये करें कि संतों के संग में नित्य प्रति रहें। जब महाराज गोपीचंद गांव से जाने लगे, तब उनकी माता ने कहा बेटा सत्संग कोट किले में रहना। बोले माता जी कोट किले तुम छुड़वा रहे हो, आगे कहाँ कोट किले हैं? बोले ये सत्संग ही कोट है, ये सत्संग ही किला है, जो भी सत्संग में रहेगा उसको विषय विकार नहीं सताएगा। आज जैसे अपन इतने सारे सत्संगी लोग, गुरुमुखी लोग एक साथ में रहते हैं, तो क्या होगा? ज्ञान नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो मेरा साबुन ले लिया, तो मेरा कपड़ा ले लिया, तो मेरा चप्पल ले लिया, तो मेरी जगह पे सो गया। ये तो आम बात है, क्योंकि मन संसार में लगा, इसलिए ये मेरी मेरी करता रहेगा। अब ज्ञान होगा और सब एकदम सामूहिकता से भजन में लगेंगे, तो सोचेगा ये मेरे से आगे निकल जाएगा, ये मेरे से आगे निकल जाएगा, तो सब ध्यान अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और लड़ाई झगड़ा करने जाओगे तो लड़ाई झगड़ा तो करते ही हैं। एक आदमी माला फेर रहा है तो उसके साथ में बैठा बैठा वो भी आदमी थोड़े दिन माला फेरने लग जाएगा, और एक आदमी लड़ाई झगड़ा में लग गया तो दूसरा भी धीरे धीरे सीख ही जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संतों के संग में रह करके हम अपने उस परम शाश्वत सत्य को प्राप्त हो सकते हैं। ह्यूमन कागज की गुड़ी, उड़ी चढ़ी आकाश, दादू भीजे प्रेम जल, तब आए रहे हम पास। अपन देखते हैं अपने आसपास में कई लड़के लोग पतंग उड़ाते हैं। पतंग मौसम साफ हो जब उड़ता है, हवा भी अच्छी अच्छी चलती हो, और जब पतंग उड़ा रहे हैं उसी समय बरसात हो जाए तो सब पतंगे नीचे आ जाते, क्योंकि वो भीग गई हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम भी अपने उस परम शाश्वत सत्य से जब भी मिल सकते हैं जब हमारा मन इस माया के आवरण का त्याग कर चुका हो, इस माया के रस से जो है भिगा हुआ नहीं हो, निर्गुण के ज्ञान से, अमृत रूपी ज्ञान से जब भिजा होगा, सूखा होगा, तब उसको प्राप्त होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो आवरण है इसके कारण ही हम अपने आप से मिल नहीं पाते हैं, और आवरण दूर करने का ये एक ही साधन है। दादू गीला गार कर निश्चल थिर नराई, दादू पग नहीं साच के भर में दे दिस जाई। संत महापुरुष कहते हैं जैसे बरसात में 4-5 दिन से बरसात हो रही है, जमीन जो है एकदम गीली हो गई है, एकदम जो है उसका जो स्तर है टूट गया है, और उसमें हम किसी गाय के भैंस के लिए खूंटा लगाएंगे तो गाय थोड़ा सा प्रयत्न करेगी, वो खूंटा उखड़ जाएगा, क्योंकि उसके साज के पग नहीं है, उसके स्तर नहीं जगह है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमारा मन भी सांसारिक विषय वासनाओं को ये माया स्वरूपी में लगा है, ये स्तर नहीं रह सकता। परमात्मा एक सांच है, सत्संग एक सांच है, गुरु एक सांच है। जब हमारा मन इन शब्दों में लगा रहेगा, इनके चरणों में लगा रहेगा, इनके सानिध्य में रहेगा, तो जो है ये सांच है, ये जमीन कठोर है, जल्दी से जो है मन को फिसलने नहीं देगी।
दादू गीला गार कर निश्चल स्थिर राही। ये मन भी सांसारिक आवरण को इस माया के आवरण के साथ में स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए इसको स्थिर करने का एक ही साधन है गुरु शरण, संतों के शब्द और परमात्मा का ज्ञान। जब इसमें लगा रहेगा तो स्थिर हो जाएगा। सच्चाई संसार में केवल एक परमात्मा है, बाकी सब निश्चल हैं, सब चंचल हैं, सब जाने वाले हैं, सब मरने वाले हैं, सब मिटने वाले हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा अजरावर लिव लाए। अजरावर कहते हैं जो कभी जन्मता नहीं, मरता नहीं, स्थिर है, वो कभी टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है, उसका रंग रूप जो है इधर उधर नहीं है, वो स्थिर है। उससे जब अपना मन लगेगा तो मन कैसा हो जाएगा? उसके जैसा हो जाएगा। मन देखो, हम शमशान में जाते हैं और कभी कभार अपने आसपास में ऐसी कोई मृत्यु हो जाती है जिसका पछतावा परिवार को तो रहता है, पूरे गांव को होता है। तो ऐसी दशा में हम जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? एकदम बैराग हो जाएगा। राम राम राम, देखो इतना बच्चा काम का था, इतना इसका जरूरी था, परिवार का पालन पोषण करने वाला था, खत्म हो गया। ये भाई ये जिंदगी की इतनी सी टैम है, इतना सा समय लगेगा, तो इसको एकदम तृप्ति आएगी, त्याग आएगा। लेकिन जैसे ये बाजार में जाएगा, विषयों का संग करेगा, वैसे अब उसके जैसा हो जाएगा, उस बात को छोड़ देगा, क्योंकि ये निश्चल नहीं है, ये चंचल है। तब सुख आनंद आत्मा जे मन थिर मेरा होई, दादो निश्चल राम सो जे कर जाने कोई। मन निर्मल थिर होते राम नाम आनंद, दादू दर्शन पाइए पूर्ण परमानंद। कि मन निर्मल स्थिर होते हैं, राम नाम आनंद, प्रेम से, दृढ़ता से, एक भाव से हम परमात्मा का भजन करेंगे तो क्या होगा? ये मन जो है निश्चल हो जाएगा, ये मन मरेगा। दादू दर्शन पाइए पूर्ण परमानंद, उसी समय हम उस पूर्ण परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। कब? आनंद से इस मन को भजन में लगाएं, आनंद से इस मन को संतों की सेवा में लगाएं, संतों की शरण में लगाएं, तो जो है ये मन निश्चल हो जाएगा। दादू यूं फूटे थे सारा भया संदेशंद मिलाए, बहुड़ विजय ने भूजिए तो कबू फूट न जाए। अब कहते हैं इस मन को जो है, जैसे संत महापुरुष कहते हैं पहले हमने सब कुछ किया, भरम कर्म संसार, दादू अनबे उठती हम राता से जिनहार। यहाँ संसार में जितने भी लोग हैं सब सांसारिक विषय वासनाओं को जानते हैं, कुकर्मों को जानते हैं, अज्ञान को जानते हैं, अविद्या को जानते हैं, पाखंड को जानते हैं, अंधविश्वास को जानते हैं, फिर भी उसको निरंतर करते रहते हैं। तब कहते हैं इसने साच चीज नहीं पाई। जैसे एक बार कोई एक शराबी आदमी जो है शराब पिया हुआ था, नाली में गिरा पड़ा था, जहां सुअर भी नहीं रहना पसंद करते, उस नाली में वो पड़ा है। नाली से बदबू आ रही है, उसका नाक उस पानी से टिका हुआ है, कुत्ते उसके ऊपर पेशाब कर करके जा रहे हैं। लोगों ने फोटो खींचकर उसको दिखाया, देख तेरी ऐसी दुर्गति है। उसने सौगंध खाई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लोगों ने भी लगा भाई इतनी दुर्गति हो गई है, इतना जो है इसका अपमान हो गया, अब तो कैसे करेगा। 2-3 दिन बाद में देखा फिर आदमी वो वही पड़ा है। तो जब तक ये शरीर विषय शक्ति से बाहर नहीं आएगा, इस गुलामी से बाहर नहीं आएगा, तब तक ये नहीं छोड़ सकता। और गुलामी से बाहर आने का केवल एक ही है, इस गुरु ज्ञान को धारण करना है। जैसे मन को अवलंबन मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा, एक साधन मिल जाएगा, तो मन जो है इसको छोड़ सकेगा, बाकी नहीं छोड़ेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं तब सुख आनंद आत्मा जे मन थिर मेरा होई, दादू निश्चल राम सो जे कर जाने कोई। निश्चल परमात्मा है, बाकी सब चंचल हैं, सब मिटने वाले हैं। जब निश्चल से मन लगेगा तो अपन निश्चल हो जाएंगे, और चंचल में मन लगाएंगे, नाशवान में मन लगाएंगे तो अपन भी नाशवान ही रहेंगे। पहले ही बताया कि जो जान को सुमरिए होई ताई का रूप,
सुंदर पूर्ण ब्रह्म विचारते हो ब्रह्म स्वरूप। जब नित्य प्रति हम उस पूर्ण परमात्मा को, उस अविनाशी पुरुष के ज्ञान में रहेंगे तो हम भी अविनाशी हो जाएंगे। और नहीं तो जैसी पूजा करते हैं वैसा ही ज्ञान आएगा, वैसे ही स्थिरता आएगी, वैसा ही विवेक आएगा। दादू यूं फूटे थे सारा बया और संधे संधि मिलाए, बहुत विषय न पूछिए तो कबू फूटन जाए। हाँ, तो कहते हैं हमने ये ज्ञान के द्वारा जब इस विषयों का संग छोड़ा है और निरंतर ऐसी सौगंध लेके करें, हर काम को पहले हठ योग तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। जिनके अंदर हठ योग नहीं है तो वो ज्ञान योग को भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे जो है वो दृढ़ता लाए कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। जैसे बकना जी पिताजी महाराज का प्रसंग आया कल कि पिताजी महाराज चोर थे। जब उन्होंने रासलीला देखी आकाश में, तब उन्होंने कहा कि गंग जमुन उल्टी बहे, पीछे मुझे उगे भान, पीता चोरी नहीं करे गुरु दादू की आन। कि गंगा जो है यहाँ से यहाँ चल जाए, नदियां यहाँ से यहाँ अपना रास्ता मोड़ लें, अपनी दिशा मोड़ लें, या सूरज भी अपनी जगह से न उगकर दिशा से उगेगा तो भी मैं जो है चोरी नहीं करूंगा। हरि सिंह जी महाराज ने कहा कि ये अज्ञान और ये अविद्या कितनी है कि मैं एक परमात्मा को, मेरी गाय भैंस ठीक हो गई, देखो मेरी बीमारी ठीक हो गई, देखो मेरे भूत पितर चले गए, देखो मुझे ऐसा सुख मिल गया, मुझे नौकरी मिल गई। हरि सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं उस परमात्मा को छोड़कर किसी और के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। और कैसी परिस्थिति, आकाश के 1000 टुकड़ा कर दे से, फिर भी मैं परमात्मा के बिना किसी और को नहीं पूछता। इतनी दृढ़ता हो तब अपना मन सच्चा होता है, तब अपना मन पवित्र होता है। बहुड़ विषय न भूषिए बहुरी अब मन मेर अविगत नाथ सो गुरु दिखाई बाट। कहते हैं गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करके वो गली बताई, कौन सी, परमात्मा की। इसलिए ये जो नरक में जाने वाली गली थी, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इस गली का हमने सब त्याग दिया। जो अपने मारवाड़ में कहावत है कि जिन गांव नहीं जानो में रस्तो क्यों पूछनो, ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं दादू यो मन भूला सो गली नरक जान के घाट। जो नरकों की ओर जाने वाली गली थी हमारे गुरु महाराज ने बंद कर दी। अब मन अविगत नाथ सो गुरु दिखाई बाट, कि गुरु ने अब रास्ता बताया है, अब ठोर ठिकाना बताया है, अब उसी की ओर जो है लगे हुए हैं। दादू यो मन शुद्ध श्यावत आपड़ा निश्चल होवे हाथ, तो यही आनंद है सदा निर्मल साथ। अब कहते हैं अपना मन शुद्ध हो और श्यावत का मतलब अखंड हो। अभी मन कहाँ लगा हुआ है, जगह जगह लगा है। लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन किसी का मन दुकान में चला गया, किसी का मन ग्राहकों के पास में गया, किसी का मन खेत में गया, किसी का मन सोचे गाय भैंस को दूना है, कोई क्या अपनी पर्पज अपना दुख साथ में लेके आते हैं, अकेले कोई नहीं आते। जैसे सुखदेव जी महाराज को रात को सपने में, दिन में सपने में आया, सपने में परिवार बढ़ गया, तो राजा जनक ने कहा सुखदेव जी को बोलो अपने परिवार के साथ में आ जाएं। सुखदेव जी को दुख हुआ, बोले मैं तो त्यागी हूँ, मेरे कहाँ परिवार है। बोले अभी था ना साथ में, बोलो सपना था। अरे तुम अभी तक सपने में ही हो, तुम आगे बढ़े ही नहीं हो, सपने से आगे नहीं गए अभी तक। ऐसे ही अपना पर्पज अपने साथ में लेके आते हैं, अपने मन में लेके आते हैं, तो समझो अपने सत्संग में नहीं गए, अभी तक वही काम कर रहे हैं। क्यों? परमात्मा का विधान है, जहाँ अपना मन लगा हुआ है, जहाँ अपनी आसक्ति लगी है, जहाँ अपनी इच्छा लगी है, मरने के बाद में हम उसी घर में जाएंगे। जन्म कहाँ होगा? जहाँ अपनी आसक्ति है, जहाँ अपना प्रेम है, उस घर में जाएंगे। शरीर कैसा मिलेगा? शरीर तुमने बहुत अच्छा काम किया, भजन किया, सुमरण साधन किया, हर प्रकार से मानव के हर धर्म को निभाया है, तो तुम मानव बन सकते हो। और थोड़ी सी भी कसर रह गई तो उस घर में
गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ला कुछ भी बनोगे, लेकिन बनोगे उसी घर में। उससे भी नीच कर्म किए हैं तो क्या बनोगे? भूत और पितर बनोगे, जो मरने के बाद में भी दुखी रहेंगे और जीते जी दुखी रहेंगे। इसलिए संत महापुरुषों ने के दादू कहाँ पुकारिए कर कर मुँह से हो। हम तो सेवा ही ऐसी कर रहे हैं, मुर्दों की कर रहे हैं। करनी किसकी चाहिए? चेतन की। और चेतन कौन है? हम खुद हैं, अपनी आत्मा चेतन है। संतों ने जो सुविधा सरल ज्ञान बताया है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है, तो क्या कहते हैं? संत निंदक हैं, ये धर्मों की निंदा करते हैं, ये इन पूजाओं की निंदा करते हैं। हम नहीं करते भाई, ये तो संतों की वाणी कह रही है। संतों की निंदा, जो संत हैं उनकी तो निंदा कभी होती नहीं, और जो संत नहीं है उसकी तो निंदा क्या, उनके तो जूते भी पड़ने चाहिए। और पढ़ ही रहे हैं, मार खा ही रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। कारण क्या? उन्होंने अपने रास्ते को सही नहीं पकड़ा। जिस हिसाब से उस मार्ग को पकड़ना था वैसा नहीं पकड़ा। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सब खेल मन का है। जब मन उस परम शाश्वत सत्य की ओर जाने की कोशिश करेगा, उसी समय उसके सारे काम सफल होने लग जाएंगे। उसी समय वो जो है इन प्रपंचों से दूर चला जाएगा। हम संसार में भी रहना चाहते हैं, मौज भी लेना चाहते हैं, सुख भी लेना चाहते हैं, और परम तत्व की खोज भी करना चाहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे नहीं होगा, एक ही चीज प्राप्त कर सकोगे, और जब उसको प्राप्त करोगे तो सब सुख मिल ही जाएगा। जब मन लागा राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पानी लूण जो ऐसे रहे समाए। जब परमात्मा से ये मन मिल जाएगा, सच्चे सुख से जब ये मन मिल जाएगा, सच्चे आनंद से जब ये सुख मन मिल जाएगा, तब जो है ये फिर कहीं नहीं जाएगा। फिर ये जो है उससे एक लेप हो जाएगा और उससे अर्श परस हो जाएगा। अपन लोग सोचते हैं कि एक बार जैसे बंबई गए, वहां दुख झेलना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़ी, गांव में किसी से कुछ कहना नहीं, अपने मस्ती में पड़े रहना है। तो मन सोचेगा कि वहां तो बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी है, तो उसमें खाएगा क्या? सड़कें बड़ी बड़ी तो क्या लेके आएगा? ये अपने खेत में मस्ती से पड़ा है, कोई कहने वाला नहीं, कोई छोड़ने वाला नहीं। तो मन किस में रहेगा? जहाँ उसको सुख मिलता वहां रहेगा, नहीं कि कुछ देखने में जाएगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब मन उस अनंत सुख की ओर जाएगा, फिर ये कहीं और नहीं जाएगा। फिर उसको ये सुख सब छोटा लगेगा, तुच्छ लगेगा। दादू जल कैसे दूध में ज्यों पानी में लूण, ऐसे आत्म राम सो मन हट साधे कौन। मन का मस्तक मुंडिए काम क्रोध के केस, दादू विषय विकार सतगुरु के उपदेश। कहते इस मन का यत्न करके काम और क्रोध में मत जाने दो। काम और क्रोध में कब जाएगा? मन कुछ सहन करना सीख जाएगा। जैसे आज घरों में, परिवारों में, गांवों में जो दुख का मूल कारण क्या है कि इनमें धीरता नहीं है, इनमें ज्ञान नहीं है, इनमें विवेक नहीं है। जैसे घर में बच्चा है, फोन चला रहा है, और अपन उसको दो चार आवाज लगाएंगे, नहीं सुनेगा। थोड़ा जोर से जो है झुंझला कर बोलेंगे तो वो लड़का फोन पटक कर आएगा और अपने से आते ही बोलेगा क्या तकलीफ है, आपका दुख मिटा ही नहीं, क्यों परेशान करते हो, क्या चाहिए? क्यों? कि उस लड़के ने कभी संतों का संग नहीं किया, सत्संग का जो सुख है उसको नहीं मिला, उसको वो फोन का ही सुख है, और वो सोचता है ये सुख कहीं चला नहीं जाए, ये कोई मौका चला नहीं जाए। इसलिए वो अपने रिश्ते नाते, अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपने सुख के लिए उनके नीति धर्म की परवाह किए बिना जो है वो ऐसा बोल जाता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब हमारा मन इन सच्चे सुख की ओर जाएगा, तब जो है ये संसार के कुकर्म छोड़ पाएगा। और उसको छोड़ने का ये साधन है काम और क्रोध को कब्जे में करने का। इसको सत्संग में नित्य प्रति जाएगा तो उसको तरीका बताएंगे। हम लोग क्या करते, जाते सत्संग में हैं लेकिन उसकी बातों को अपनाते नहीं है। एक
डोकरी जो है रोज सत्संग में जाती थी। संत कहते थे पति की सेवा करो, पति को परमात्मा मानो, घर में अपने बच्चों से, अपने बहुओं से, अपनी बेटियों से, आस पड़ोस के लोगों से प्रेम से बात करो। कोई शिकायत है तो धीरे से उसको कह दो। लेकिन वो डोकरी सत्संग से आते ही जो है उसके डोकरे से लड़ाई करने लग जाती थी। बोले तुम्हारे आगे दुख मिटा ही नहीं, मैं तो वहां से पैदल आई, मेरा पैर दुखने लग गया, 1 घंटा बैठे बैठे मेरा गोड़ा दर्द करने लग गया, और तुम अभी तक चाय नहीं पीना, यहाँ बैठे बैठे चाय नहीं पी सका। तो उसकी बहू है जो वो मन में विचार करती है, ये माता जी रोज सत्संग में जाती हैं और सत्संग में आते ही अपने ससुर जी से लड़ाई करती है, क्या कारण है, संत क्या ज्ञान देते हैं इसको। एक दिन उस बहू ने कहा कि माता जी मैं भी सत्संग में चलूंगी। बोले चलो बेटा सत्संग में जाना चाहिए। तो गई और संतों ने वही अपना प्रसंग बताया। सबसे पहले भाई पति की सेवा करो, पति को परमात्मा मानो, उसकी आज्ञा में रहो, वो जो सुख या दुख जो उसके परिवार के साथ में लिखा उसको भोग लो। तो वो लड़की दौड़कर संतों के पास में आई, बोले महाराज ये ज्ञान आज मेरे लिए ही कहा है कि रोज ही कहते हो। संत ने कहा बेटा मैं तो रोज ही सबके लिए कहता हूँ, ये तो मेरा प्रथम सूत्र है, मैं सबके लिए एक ही जैसा कहता हूँ। बोले ठीक है। अब वो घर पे गई और अपनी पति की सेवा में लग गई। उस बूढ़ी डोकरी के कुछ सेवा में कसर रह गई तो वो जोर से चिल्लाते हुए तू वहीं इसके लगे रहेगी, लड़के के पीछे के हमारा भी कुछ करेगी। तो उस लड़की ने कहा कि माता जी मैं तो गई सत्संग में एक दिन, सीधी हो गई सड़। आप जाते हो सत्संग में रोज, तुम्हारे कान है के दड़, ये चूहे के बिल जैसा तुम्हारा कान किसी काम का नहीं है। संत कहते हैं पति की सेवा करो और तुम आते ही हमारे ससुर जी से लड़ाई करने लग जाती हो, 4 ठोकर लगा कर रोटी देती हो, 4 बातें सुनाकर चाय पिलाती हो, ये कैसी सेवा है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं लेकिन उस बात को जो है दृढ़ता से अपनाते नहीं है, और अपनाते नहीं इसीलिए हमें सुख नहीं मिलता, इसीलिए हमारा मन जो है उस परम शाश्वत सत्य की खोज में नहीं करता। अब नित्य प्रति ऐसा विचार करेंगे, इस ज्ञान को अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारा मन सीधा हो जाएगा, हमारा मन पवित्र हो जाएगा और अपने अंदर जो परमात्मा है उससे मिलने की कोशिश करेगा। इसके खुद के तड़प लगेगी, इच्छा लगेगी और उसी दिन हमारा मानव जीवन सफल होगा। सो कुछ हमसे ना भय जहाँ पर रीझे राम, दादू इस संसार में हम आए बेकाम। परमात्मा से रोज करुणा करें, विनती करें कि हे परमात्मा हम आपकी कृपा से मानव तन तो मिल गया, हमें सारा सुख भी मिल गया, लेकिन जिस काम के लिए आपने भेजा है, जिसके लिए हमारा मानव जीवन जैसा अनमोल उपहार मिला है, तोहफा मिला है, ये हम ऐसा कर नहीं सकेंगे, कर नहीं सके। आप कृपा करके हमारा जो है ऐसा बना दो। जैसे रामदास जी महाराज, उनके शिष्य दयालुदास जी महाराज कहते हैं मैं मानव तन काहे को धारियो, हरि जी को अंजल खाए बिगाड़ियो। हे परमात्मा मुझे मिनका तन क्यों दिया इस अपराधी जीव को, आपका अंजल खा करके मैंने इसका नाश कर दिया, आपका कभी भजन नहीं कर पाया। वो तो भजन करने वाले थे, लेकिन आप और हम सब के लिए संदेश है कि हम भजन नहीं करते हैं तो हमारा मानव जीवन किसी प्रकार से पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। क्या मूले हंस बोलिए दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक आपना चले अकारत खोए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके माता पिता कहीं बाहर गए हैं और घर में उसके हाथ से कोई नुकसान हो जाता है, कोई हानि हो जाती है, कोई चीज टूट फूट जाती है, वो घर पे एकदम उदास होकर के बैठेगा। जैसे माता पिता आएंगे, बोलेंगे बेटा क्या बात है, ऐसे कैसे क्यों बैठा है, तो वो रोने लगेगा और फिर अपना दुख कहेगा। क्यों कि रोने से उसके जो मार है, उसकी डांट है, उसकी सजा है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से संत महापुरुष भी, मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा कि परमात्मा गुरु
और माता, इन तीनों का सिद्धांत एक जैसा है। रोने पर ये अपना लेते हैं, रोने पर हमारे सारे गुनाह माफ कर देते हैं, रोने पर जो है हमें सीने से ये लगा लेते हैं, हमारे दोष जो है ये साफ कर देते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं रोज परमात्मा से यही विनती करें, हे परमात्मा आपने जो मानव तन दिया है, लेकिन हमने क्या क्या इस मानव तन का कितना नाश कर दिया है। जहां लगाना था वहां लगाया नहीं, जो करना था वो हमने किया नहीं। क्या बोले ऐसे बोलिए दादू दीजिए रोई। हमारा जन्म क्यों हुआ, किस करने के लिए, क्या करने के लिए आए थे, किस काम से यहाँ आए थे, वो काम हमारा अभी तक नहीं हुआ। ऐसी दुख, ऐसी इच्छा, ऐसी कमी हमें महसूस होती है तो हम सत्संगी हैं, हम गुरुमुखी हैं। क्योंकि संत महापुरुषों ने कहा कि ना पीड़ उबरी ना हम करीब पुकार, और ताते साहिब नहीं मिलिया दादू बीती बार। कहने तो हमारी पीड़ कभी मन में ऐसी कलेजे में ऐसे भाव पैदा हुए, और ना जो है कोई पुकार करी ना पैदा हुई, इसलिए हमारा मानव दिन ऐसे ही चला गया। तो ये कसक, ये कमी, ये लालसा, ये इच्छा जिनकी भी रहती है कि हम मानव हैं और अभी तक हमने अपना कोई कार्य नहीं किया, इतनी सी बात की किसी के अंदर चिंता है, वो भजन कर सकता है। और हमारा मन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से संसार में लगा है, कुकर्मों में लगा है, अधर्म, अन्याय, पाखंड, अंधविश्वास में लगा है, तो ये भावना कभी अपने अंदर जागृत नहीं होगी। तो संत महापुरुष कहते हैं क्या ले मुँह हंस बोलिए दादू दीजिए रोई, जन्म अमूलक आपना चले आकार खोई। ये मेरे का तन से अनमोल इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम जब सभागाना में जाते हैं, हमारा शरीर का कोई अवयव खत्म हो जाता है, कोई शरीर का पार्ट खत्म हो जाता है, और डॉक्टर के पास में जाते हैं, महाराज गुर्दा लगवाना है, कितने का, 5 करोड़ का। आंख लगवानी है कि सच्ची तो नहीं मिलेगी, कुत्ते की लगवा सकते हो, उसमें भी 20-25 लाख का खर्चा आ जाएगा। तब हमें मालूम पड़ता है कि परमात्मा ने कितना सुंदर स्वरूप दिया है और कितने महंगे महंगे पार्ट्स डाले हैं इसमें। अपन कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी सब कुछ देखते हैं कि ये गाड़ी कैसी है, इस गाड़ी के पार्ट कितने महंगे हैं। जब पार्ट महंगे हैं तो क्या करेंगे, हम सावधानी से चलाएंगे कि कहीं ठोक दिया और इसकी लाइटें फूट गई तो 10,000 की है, इसके छोटा मोटा मिस्टेक हो गया तो 50,000 का है, तो हम सावधानी से चलाएंगे। तो हमारे शरीर का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारे गुर्दे कितने महंगे हैं, हमारी आंखें कितनी महंगी हैं, हमारे लिवर कितने महंगे हैं, हमारे हृदय कितना महंगा है, हमारा खून कितना महंगा है। ये दांत जो एक बार गिर गया तो किसी जानवर का लगा सकते हो, अपना कोई भी मशीन जो है दांत नहीं बनाती। ये चमड़ी जो है यहाँ से तोड़कर यहाँ लगा सकते हो, यहाँ से तोड़कर वहां लगा सकते हो, बनाती नहीं है। खून भी किसी आदमी का ले सकते हो, परिवार वाले का ले सकते हो, लेकिन दूसरा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ऐसा अनमोल देह मिला है, किसके लिए, हरि भजन के लिए। एक भजन हो, पहले मैं स्कूल में गाओ तो थाने खूब बनायो भगवान खिलौनों माटी को। अब इस माटी के खिलौनों को कोई कोई गुरुमुखी लोग भजन में, गुरु सेवा में, परमात्मा की बंदगी में लगा करके अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। बाकी सबका जीवन ऐसे ही बीत रहा है। कई लोग 80-80 साल के मुझे कह रहे हैं कि महाराज कहीं तरह गोडा घड़ा दुखे, तो भाई गोडा तो बड़ी सत्संग में तो लगाया बनी, घर में परिवार में पोता पोतियां वास्ते धन कमाने वास्ते लगाया है, जो 1-2 साल और ठीक रह जाए तो फायदो कहीं धन है। आँखें घनी दुख है, कभी सत्संग सुनी नहीं, कभी जो है हर संत महापुरुषों के शास्त्रों को पढ़ा नहीं, ज्ञान को पढ़ा नहीं। जो 1 साल दिख जाएगा तो क्या लेना देना, उसमें क्या फायदा है। संत महापुरुष कहते हैं अपना अनमोल मानव देह मिला है, इसको इस सेवा में, इस सुमरण में और इस जो है तरीके में लगा करके जो हम अपने आप जो है इसको पवित्र कर सकते हैं। सो कुछ हमसे ना भया, क्या ले मुँह हंस बोलिए दादू दीजिए रोई, जन्म अमोलक अपना चलेगा कर कोई। ये परमात्मा आपके भजन के बिना ये संसार के सारे काम उल्टे ही उल्टे कर रहा है, बड़े नीच क्रम कर रहा है। जहाँ कारण जग जीजिए सो पद हृदय नाय, दादू हरि की भक्ति बिना द्रक जीवन कल माए। अब कहते हैं जिस कारण से हमारा जीवन मिला है,
सोपद हृदय नाय, वो बात हमारे सपने में भी अपने चित्त में नहीं है। तो कहते हैं ऐसे जीवन को धिकार है, धिकार है, धिकार है। दादू हरि की भक्ति बिना दृक जीवन कलिमाई, उनको धिकार है जो परमात्मा के इस ज्ञान को धारण नहीं करते, जिनके हृदय में ऐसी कसक, ऐसी कमी, ऐसी लालसा नहीं लगी है कि मैं भजन करके अपने आप को पालूं, उनका जीवन किसी काम का नहीं, ढोर से भी गया गुजरा है। ढोर का तो देखो शरीर काम आता है, उसका गोबर काम आता है, उसका दूध काम आता है, उसकी हर चीज काम आती है। आज जैसे अपने ये पेटी बाजे बने हैं, ढोलक बनी है, तो कैसे उन ढोरों की जो है चमड़ी से बनी है, तो उसकी तो गोबर से लगा करके सारे अवयव काम आते हैं। मनुष्य के जीवन में उसका अहम योगदान है, लेकिन मनुष्य में ये गुण, ये इच्छा, ये लालसा, ये भजन करने का तरीका, संतों के प्रति सद्भाव जिस मनुष्य का नहीं होता है, उसका जीवन पशुओं से भी गया गुजरा है। मनुष्य तेरे गुण बड़े, मांस नहीं तो मांस काम आता है, नहीं और कुछ काम आता है, इसके तो गुण ही काम आता है। दूसरे जानवर जो होते हैं उनकी हड्डियां, चाम, खून, गोबर सब काम आता है। तो हम लोग अगर परमात्मा की भजन नहीं करते, गुरु सेवा नहीं करते, इन शब्दों का विचार नहीं करते, तो हम पशुओं से भी गए गुजरे हैं। किया मन का भावता मीठी आज्ञाकार, क्या ले मुख दिखलाइए दादू उस बरतार। कहते हैं परमात्मा ने हमें आज्ञा दी, एक जो है तरीका दिया, एक विधि दी, एक नियम दिया, हमने उन सभी नियमों का उल्लंघन कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो काम करना था वो काम हमारे से हुआ नहीं। जैसे लक्ष्मण जी वन में जाते हैं तो एक रेखा खींच कर जाते हैं कि इस रेखा के पार गए तो हमारी गारंटी नहीं है, और सीता जी उन रेखा को पार कर गए। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने हम सब के लिए नियम बनाए हैं, हम सब के लिए एक विशेष तरीके का व्यवस्था की है, लेकिन हमने उन व्यवस्थाओं की परवाह नहीं की। उनके गुणों को हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया कि परमात्मा कितना शक्तिशाली है, कितना दयालु है, हमारे लिए कितना कुछ करता है। एक वाणी में आता है अवगुण तोर अवगुण मोर, हे परमात्मा आपके तो सारे गुण ही गुण हैं और हमारे अवगुण ही अवगुण है, हमारे अंदर बुराई ही बुराई है। आप इतना कुछ करते हो, हम क्या देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को तो मालूम नहीं है कि मैं कितना कैसे बड़ा हुआ हूं, लेकिन उस माँ को पूछो या माँ के आसपास में जो लोग रहते हैं उनको पूछो कि तुम कैसे जो है इकट्ठा हुए हो। शरीर में दुख तुम्हारे था, लेकिन नींद उस माँ की गई है। तकलीफ तेरे थी, लेकिन सुख चैन शांति जो है माँ की गई है। तुम सूखे में सोए हुए रहे और माता जो है तुम्हारी पेशाब में पड़ी रही। ऐसे ही संत महापुरुष कहते परमात्मा के गुणों को जब हम लेखा जोखा करने जाएं तो कभी पार नहीं पाड़ सकती, कभी जो है उनके गुणों से हम पूर्ण नहीं हो सकते, ऋण मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे ही गुरु के हैं, कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं हो गुरु भली करी तुम हमसे। गुरु महाराज आपने हमारे से बहुत अच्छा काम किया, हो भली करी गुरु हमसे और कबूल पूर्ण तुमसे। मैं आपसे जो है कभी पूर्ण नहीं हो सकता, परमात्मा से भी पूर्ण नहीं हो सकते, माता पिता से भी पूर्ण नहीं हो सकते। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसा ज्ञान जब रहेगा तब मन जो है कुछ विषयों से न्यारा होएगा, कुछ विकारों से न्यारा होएगा, और जब परमात्मा का सच्चा प्रेम उसको प्राप्त हो गया तब ये मन जो है परिपक्व हो जाएगा, अपने को उस स्वधाम में ले जाएंगे, उस शाश्वत लोक में ले जाएगा। किया मन का भावता मीठी आज्ञाकार, क्याले मुख दिखलाइए दादू उस बरतार। हम परमात्मा को क्या जवाब देंगे, किस लिए अपने को भेजा। अपना बच्चा कोई विदेश में कमाने भेजते हैं कि भाई यहाँ तो अब कमाई का साधन सब बंद हो गया है, बाहर कमाएगा तो अपना ये देवड़ा नीचे जाएगा और कुछ कमाएगा नहीं तो संसार में सुख नहीं मिलेगा। अब वो बच्चा वहाँ जाता है, इस बात को भूल जाता है,
और वहां जाकर के ऐश मौज करता है और वहां से और 20-25 लाख रुपए ऊपर करके आ जाता है, तो फिर उस बच्चे की इस घर में, इस परिवार में कैसे जगह होगी? कहां जो जाते हैं, कितने कितने पैसे खर्च करते हैं, वेश्यावृत्ति के लिए कहां जाते हैं, कितने कितने लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। कई लोग ऐसे अपने यहाँ से, भारत से विदेशों में जाते हैं इसलिए कुकर्म करने के लिए, गलत खान पान करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे। तो किसके लिए करते हैं? इंद्रियों के लिए करते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं इंद्रिय स्वार्थ सब किया और मन मांगे सो दीन। आज तक हमने क्या किया? शरीर की सेवा की है। गर्मी लगी, पंखे लगा दिए, कूलर लगा दिया, एसी लगा दी, बढ़िया अच्छा से गद्दा लगा दिया ताकि नींद आराम से आ जाए। सर्दी आ गई, बड़े बड़े हीटर लगवा लिए। थोड़ा चटपटा खाने का मन हुआ, आज मीठा खाने का, आज खट्टा मीठा खाने का। ऐसे हम अभी तक जो है पहले केवल शरीर की सेवा में लगे हुए हैं। कभी हमने अपनी आत्मा का विचार नहीं किया, कभी इसी मनीराम को परमात्मा की सेवा में नहीं लगाया, कभी हमने गुरु सेवा में नहीं लगाया, जिसका कारण ये पद अपने हृदय में नहीं है कि हमें भजन करना है, हमें परम शाश्वत सत्य में जाना है। हम यहाँ आने के बाद में भी हमारी लालसा वहाँ रहती है, क्या करें बरसात आ जाएगी, क्या करें वैसा हो जाएगा, क्या करें नुकसान हो जाएगा, गाय भैंस बाहर बंधी हुई है। संत महापुरुष कहते सब काम से निवृत्त होकर आओ, जो होना है जो हो जाएगा। तुम अगर परमात्मा को सौंप देंगे तो परमात्मा अपना काम अपना आप करेगा। कल परसों या एक दिन मैंने कहा था कि अपने मेड़ता के पास में कदरू गांव है, वहां परशुराम जी महाराज जो है सुतार समाज में, उनका ऐसा नियम था कि भजन करूं तो भजन ही करूं मैं, और नहीं करूं। उसी समय राजा की सवारी आई और कहा जाओ भाई परसा खाती को बुलाओ। परसा जी महाराज पधार, उस समय भजन में लगे हुए थे। भगवान ने सोचा ये मेरा भगत है, भक्ति कर रहा है, और जो इस समय पर नहीं जाएगा तो राजा का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है, मेरे भगत को तकलीफ दे सकता है। तो परसा जी का रूप धारण करके उनका काम कर दिया। सेन जी महाराज, सेन भगत सेन जी महाराज के यहाँ संत आए, दोनों ही लोग लुगाई बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। आज संत आए हैं, रात भर इनकी सेवा करेंगे, इनसे ज्ञान सुनेंगे, इनके विवेक सुनेंगे और भक्ति करेंगे। उसी दिन राजा की सेवा के लिए सेन जी महाराज की ड्यूटी थी, उनकी बारी थी। सेन जी महाराज ने कहा कि राजा रूठे तो नगरी ले ले, भाई गांव बाहर गाड़ी में तो जोर को नहीं राजा करने, हम तो आज संत आए हैं, सेवा करेंगे, माला फेरेंगे, लावा लेंगे। आज का लावा लीजिए काले किसको होई, ये तन माटी मिले जाने सब सोई। तो भगवान जो है सेन जी का रूप धारण करके राजा की सेवा में गए, उनकी खिदमत बनाई, उनकी सेवा की, उनका कोट चला गया। राजा जो है सुख में जीवन जिया, शांति से नींद आ गई। सुबह उठा तो देखा उसकी कोट चली गई है। तो बोलो भाई रात को बारी किसकी थी सेवा की? बोले सेन भगत की। बुलाओ सेन जी को। सेन जी को लगा कि रात को गया नहीं, राजा क्रोधित हुआ है, मारेगा पीटेगा। तो बोलेंगे भाई मारेगा पीटेगा क्यों, हम तो दोनों घर बार छोड़ने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी नगरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आगे जो है फूल माला लगी हुई है, रेजा बिछायोड़ा। सेन जी के समझ में नहीं आई क्या बात हो गई है, और राजा ने उनके चरण छुए। बोले महाराज रात को आपकी सेवा थी? बोले हाँ थी। तो आपका हाथ लगा, मेरी कोट चली गई। सेन जी महाराज परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि ये मेरे हाथ का चमत्कार नहीं है, ये तो परमात्मा का है। बोले परमात्मा आप कितने दयालु हो, मेरी एवज में आपने जाकर काम कर दिया। तो इतना विश्वास हो तो हमारी भैंस भी लोग बांधेंगे, लोग नहीं बांधेंगे तो वो खुद बांधेगा। इतना विश्वास हो तो हमारा सारे कार्य भी करेगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं होने के कारण, एक लड़के ने जो है, ये किसी की निंदा नहीं है, घर में जो है बड़ा सा मंदिर बनाया हुआ था या मस्जिद बनाई हुई थी। हम रोज जो है पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, और उसका भरोसा नहीं है, ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को है। घर में संतों की फोटो लगी हुई है, देवी देवताओं की लगी हुई हैं, फिर भी अपना मन से करने के लिए हम जो है बड़े से बड़ा प्रबंध करके जाएंगे, क्या घर में नुकसान न हो जाए। अगर भाई तुम्हें परमात्मा का विश्वास होता, तुम्हें खुदा का विश्वास होता, तो वो काम अपना आप कर लेता।
तो ये लड़ाई झगड़ा जो है अपनी वजह से है, हमें विश्वास नहीं है उसकी समर्था के ऊपर, इसलिए हम ऐसा कार्य करते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं इंद्रिय स्वार्थ, हमने कभी परमात्मा का विश्वास नहीं किया, परमात्मा के लिए हमने कुछ नहीं किया, केवल अपनी इंद्रियों को सुख मिले वैसा काम किया है, और इसी से हम नरकों की ओर जा रहे हैं, इसी की ओर, इसी के लिए हम जो है दुर्गति की ओर जा रहे हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, और बार बार जो है दुख सहन करना। संत महापुरुष कहते हैं ये दुख इतना है कि शब्दों में इसको वर्णित नहीं कर सकते, शब्दों में इस दुख को बांध नहीं सकते। संत महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके हमें अपना अनमोल मत दिया है, अनमोल ये ज्ञान दिया है जिसको वाणी मार्ग कहते हैं। अब जो है इसमें कुछ झूठ हैं, कुछ ऐसे ही जो है पकड़े खड़े किए गए हैं। अब उनकी जो निंदा होती है ये परमात्मा की निंदा नहीं होती, ये उन बाह्य आडंबरों की निंदा है, और ये मैं नहीं, इन महापुरुषों ने किया है। हमारा कार्य है, हमारा नियम है, जो इसमें है उसको सही तरीके से कहने का काम है। मानना या नहीं मानना ये आप लोगों का काम है। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम 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 सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अज अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार। दादू